हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं वैदिक गणित, है ना। क्लास 10 का मैथ्स और क्लास 10 की मैथ्स में भी वैदिक गणित और वैदिक गणित में भी आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है ध्वजांक विधि से। ध्यान देना, ध्वजांक विधि से भाग, ध्वजांक विधि से भाग। ठीक है बच्चों, ध्वजांक विधि से भाग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हमें आना चाहिए। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि 2020-21 बोर्ड परीक्षा के लिए ये भाग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें से आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो बच्चों ध्यान देना, ध्वजांक विधि से भाग आज हम सीखने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक चीज़ें हम जानने वाले हैं और आज के इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि ध्वजांक विधि से भाग किस प्रकार से किया जाता है। बिल्कुल आसान तरीके से आज हम जानने वाले हैं कि ध्वजांक विधि से भाग कैसे किया जाता है और किस प्रकार से हम ध्वजांक विधि से भाग करने वाले हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना जिससे आपको ध्वजांक विधि से भाग में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार की तकलीफ का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, और वो तभी पॉसिबल है जब आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। ठीक है, और इसकी बिल्कुल भी मत करना, अन्यथा आपको ध्वजांक विधि समझ में नहीं आने वाली। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्वजांक विधि से भाग को समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर आपको देखना है। ठीक है, तो ये जो पूरी प्रश्नावली की बात करें अगर हम वैदिक गणित, वैदिक मैथ्स, तो ये जो बच्चों हैं ये हम कह सकते हैं कि आपके बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर की है। कितने नंबर की है बच्चों? 5 नंबर की रहने वाली है और इसमें से भी आपके बहुत सारी चीजें हटा दी गई हैं। ठीक है, तो क्या क्या हटा है आज हम वो डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। आज हम सीखने वाले बच्चों ध्वजांक विधि से पूरा ध्यान, पूरा 100% फोकस आपका कहां पर रहना चाहिए? ध्वजांक विधि से भाग सीखने पर होना चाहिए। ठीक है, ध्वजांक विधि से भाग हम किस प्रकार से करने वाले हैं वो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है, और इसको सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते ध्वजांक विधि से भाग। तो बच्चों ध्यान दो एक बात कि भाग कोई सा भी हो, वैदिक गणित में भाग कोई सा भी हो, उसको करने के लिए हमें इस प्रकार से 3 खंड बनाने होते हैं। कितने खंड बनाने होते हैं बच्चों? 3 खंड बनाने होते हैं। इस प्रकार से हमें 3 खंड बनाने होंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चों प्रथम खंड। क्या बोलते हैं इसको? प्रथम खंड बोलते हैं। अभी मैं बता रहा हूं तुम्हें ना, इसको बोलते हैं बच्चों प्रथम खंड बोलते हैं। और जो बीच वाला होता है इसको बच्चों मध्य खंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मध्य खंड बोलते हैं। और जो तीसरा होता है इसको बोलते हैं बच्चों तृतीय खंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तृतीय खंड। ठीक है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाग कोई सा भी हो, है ना। वैसे समझ लो हम 3 प्रकार से भाग सीखेंगे। पहला होगा बच्चों हमारा, पहला जो आज हम सीखे इसमें ध्वजांक विधि से भाग। क्या सीख रहे बच्चों? ध्वजांक विधि से भाग। दूसरा होगा बच्चों निखिलम विधि से भाग होगा। और तीसरा होगा बच्चों हमारा परावर्त्य विधि से भाग, है ना, सूत्र परावर्त्य विधि से भाग। तो यानी कि इन 3 प्रकार से हम भाग सीखेंगे। ठीक है, जिसमें आज हम पहला सीख रहे बच्चों ध्वजांक विधि से, है ना। ध्वजांक विधि से भाग किस प्रकार से किया जाता है वो आज हम सीख रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों कोई सा भी भाग हो इन तीनों में से, अच्छा 3 ही प्रकार के भाग सीखेंगे बच्चों और 10th क्लास में आपके बोर्ड परीक्षा में इनमें से आने के बहुत ज्यादा चांसेस है तीनों में। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करें ध्वजांक विधि से भाग। बहुत टिपिकल बच्चों को परेशानी आती है, इसमें समझ में नहीं आता है कि किस प्रकार से करें हम। हमें तो ये ध्वजांक विधि सारा समझ में नहीं बैठती, खोपड़े में नहीं बैठती। तो बच्चों आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको इस वीडियो को बस क्या करना है, एंड तक देखना है, जिसमें आपके ध्वजांक विधि पूरी तरह से क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। और आपको कभी भी जिंदगी में ध्वजांक विधि से सवाल करने में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है। ठीक है, चलो बच्चों हमने देखा भाग करने के लिए, भाग कोई सा भी हो, हमें 3 खंड बनाने। कितने खंड बनाने बच्चों? 3 खंड। ठीक है, तो ध्वजांक विधि से भाग करने के लिए भी हमें 1 खंड, 2 खंड और 3, यानी प्रथम खंड, मध्य खंड और तृतीय खंड बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आएगी। कितने खंड बनाना पड़ेगा? 3 खंड, प्रथम खंड, मध्य खंड और तृतीय खंड। ठीक है, और इसके बाद बच्चों ये खंड बनाने के बाद
ये आप समझ लो ना कि पहला हमारा काम क्या रहेगा बच्चों, ये हमारा पहला काम हो गया ना। पहला काम क्या रहेगा हमारा, भाग करने के लिए हमें 3 खंड बनाने पड़ेंगे। कितने खंड बनाने पड़ेंगे? 3 खंड, यानी प्रथम खंड, मध्य खंड और तृतीय खंड हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमारा जो सेकंड काम रहेगा, सेकंड काम रहेगा ध्वजांक विधि से भाग में, वो क्या रहेगा आप ध्यान से देखिएगा, है ना। सेकंड काम हमारा रहेगा बच्चों, इसमें हमें 2 मान ज्ञात करने होंगे। एक तो बच्चों होता है ध्वजांक और नंबर 2 पे होता है बच्चों मुख्यांक, है ना। एक तो होता है ध्वजांक और नंबर 2 पे क्या निकालेंगे बच्चों, मुख्यांक निकालेंगे। ठीक है, एक तो निकालेंगे ध्वजांक और नंबर 2 पे क्या निकालने वाले हैं, मुख्यांक निकालने वाले। अब बच्चों ये ध्वजांक क्या होता है, मुख्यांक क्या होता है, तो इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, और एक क्वेश्चन की सहायता से हम ध्वजांक और मुख्यांक आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि सवाल के बिना हम ध्वजांक मुख्यांक नहीं निकाल सकते। तो मान लेते हैं हमारे पास में बच्चों एक क्वेश्चन है 1 2 3 4, और इसमें भाग दे रहे, माना कि हम इसमें भाग दे रहे बच्चों 42 का। किसका? 42 का भाग दे रहे, यानी कि ये हमें ध्वजांक विधि से करना है। कौन सी विधि से करना है बच्चों? ध्वजांक विधि से इसका हमें क्या करना है, भाग करना है। कौन सी विधि से बच्चों? ध्वजांक विधि से इसका हमें क्या करना है, भाग करना है। अब ध्वजांक विधि से इसका भाग करने के लिए पहला तो हमें पता लगा कि हमें 3 खंड बनाने होंगे। कितने खंड बनाने होंगे? 3 खंड बनाने होंगे। उसके बाद हमने देखा कि हमें 2 मानों की जरूरत पड़ेगी, तो होगा जिसमें ध्वजांक और एक होगा बच्चों मुख्यांक होगा। ठीक है, अब ये ध्वजांक क्या होता है, ध्वजांक कैसे निकालेंगे हम? बड़ी परेशानी आती है हमें ध्वजांक निकालने में। बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान है। आप बस क्या करो, वीडियो को एंड तक देखो। ठीक है, तो ध्वजांक क्या होगा बच्चों, यानी कि समझो, हम यहाँ पर लिख देता हूं, जिस संख्या का, बहुत आसान है बच्चों, जिस संख्या का भाग देते हैं, जिस संख्या का भाग देते हैं, जिस संख्या का भाग देते हैं, उसकी इकाई का अंक, उसकी इकाई का अंक जो होगा बच्चों, वो कहलाता है ध्वजांक। क्या कहलाएगा? ध्वजांक कहलाता है। ठीक है, बस आपको माइंड में एक बात बिठा लेनी है बच्चों कि जिस संख्या का भी हम भाग देंगे, उसकी इकाई का अंक क्या कहलाएगा? ध्वजांक कहलाता है। अब बच्चों जिस संख्या का भाग देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वैसे गणित की भाषा में बच्चों उसको बोलते हैं भाजक। उसको क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं बच्चों। क्या बोलने वाले उसको अपन? भाजक। यानी कि समझो, यानी भाजक की इकाई का अंक, भाजक यानी, अब यहाँ पर बच्चों देखें तो भाजक क्या है? 42। अब इसकी इकाई का अंक बच्चों क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 जो होगा बच्चों यहाँ पर, वो किसका काम करेगा? ध्वजांक का काम करने वाला है। ठीक है, तो समझ में आया होगा, जिस संख्या का भाग देते हैं उसकी इकाई का अंक क्या कहलाएगा बच्चों? ध्वजांक। तो इसमें ध्वजांक यानी भाग हम 42 का दे रहे हैं, तो इसकी इकाई का अंक यानी 2 जो है बच्चों, वो क्या कहलाने वाला है? ध्वजांक कहलाने वाला है। ठीक है, ये समझ में आया आपको। इसके बाद जो मुख्यांक होगा बच्चों, मुख्यांक हम कह सकते हैं कि ध्वजांक के अलावा शेष अंक, ध्वजांक के अलावा शेष अंक, समझो बात को, ध्वजांक, अब ध्वजांक कितना गया बच्चों? 2। अब इसके अलावा शेष अंक जो होगा वो किसका काम करेगा बच्चों? मुख्यांक का, ना। ध्वजांक के अलावा शेष अंक क्या कहलाएगा बच्चों? मुख्यांक कहलाता है। क्या कहलाता है? मुख्यांक कहलाता है। तो बच्चों यहाँ पर जो मुख्यांक होगा, यहाँ पर अब ध्वजांक कितना गया बच्चों? 2 आ गया, तो मुख्यांक कौन बचा? 4। मुख्यांक क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आएगा। एक और अपन संख्या लेके देख लेते हैं बच्चों, ताकि आपके माइंड में किसी भी प्रकार का कीटाणु नहीं रहे। ठीक है, जैसे बच्चों देख लेते हैं 45 345 32, है ना। 45 32 डिवाइड बाई, यानी भाग दे रहे बच्चों इसमें अपन 112 का। किसका दे रहे हैं? 112 का। ठीक है, यानी 45 32 डिवाइड बाई 112। इसमें हमें बच्चों क्या निकालना है? इसमें हमें निकालना है तो ध्वजांक और एक मुख्यांक। कैसे निकालेंगे बच्चों ध्वजांक निकालने के लिए हमने कहा कि जिस संख्या का भाग देते हैं, अब भाग हम दे रहे हैं बच्चों 112 का। किसका दे रहे हैं? 112 का दे रहे हैं, है ना। अब इसकी इकाई का अंक कितना है बच्चों? 2। इकाई का अंक कितना है? 2। तो यानी कि यहाँ पर 2 होगा, वो क्या कहलाएगा बच्चों? ध्वजांक कहलाएगा। ठीक है, और जो मुख्यांक होगा बच्चों, शेष अंक का, बच्चों शेष अंक यहाँ पर क्या बच गया? 11। तो 11 यहाँ पर किसका काम करेगा बच्चों? मुख्यांक का काम करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ध्वजांक और मुख्यांक समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम इनको निकालने वाले हैं। ठीक है,
तो दूसरा काम, पहला काम क्या था बच्चों हमारा, 3 खंड बनाना। उसके बाद दूसरा क्या हो गया बच्चों, ध्वजांक और मुख्यांक ज्ञात करना। और ध्वजांक मुख्यांक कैसे निकालेंगे आप समझ गए, ठीक है। इसके बाद बच्चों तीसरा काम जो है हमारा, कि अब जो हमने 3 खंड बनाए उनमें हम इस भाग की संख्या को किस प्रकार से जमाए, ठीक है। जैसे बच्चों हम जानते हैं, जैसे मान लो 45 में हमें 5 का भाग देना होता था, ठीक है। समझो पुराने तरीके से, वैदिक विधि की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन हम मैं एक नॉर्मल भाग की बात कर रहा हूं। तो बच्चों हम कैसे जमाते थे, इस प्रकार से हम बनाते थे और इसमें 45 को बीच में रखते थे और 5 को इधर रखते थे। बात समझ रहे हो, यानी इस प्रकार से हम जमाते थे बच्चों। लेकिन अब यहाँ पर हम ध्वजांक विधि की बात कर रहे हैं, तो इसमें किस प्रकार से जमाने वाले हैं। तो बच्चों मैंने बताया था कि पहला काम रहेगा खंड बनाना। क्या बनाना, खंड बनाना। 3 खंड हम यहाँ पर बनाने वाले हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो हमने ध्वजांक मुख्यांक निकाला, तो प्रथम खंड, देखिए बच्चों ये प्रथम खंड है, इसमें ऊपर की तरफ आप लिखेंगे ध्वजांक और नीचे की तरफ लिखेंगे मुख्यांक। क्या लिखने वाले बच्चों, मुख्यांक लिखने वाले। यानी कि प्रथम खंड में बच्चों ऊपर की तरफ हम ध्वजांक लिखेंगे और नीचे की तरफ क्या लिखेंगे, मुख्यांक लिखेंगे। क्लियर है बात है, ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। पहले प्रथम खंड का नंबर लेना है। प्रथम खंड में ऊपर की ओर ध्वजांक, नीचे की तरफ कितना लिखेंगे, क्या लिखने, मुख्यांक लिखने वाले बच्चों। अब बताइए इसमें ध्वजांक कितना है बच्चों, ध्वजांक होगा 2, यानी इकाई का अंक है ना 2, और जो शेष अंक बचते हैं बच्चों वो मुख्यांक का काम करेंगे, तो 11 क्या हो जाएगा यहाँ पर, मुख्यांक हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया, ध्वजांक ऊपर की तरफ, मुख्यांक नीचे की तरफ। अच्छा यहाँ पर एक और बात आपको समझनी बच्चों, जो ध्वजांक जो होता है, ध्वजांक की जो संख्या होती है बच्चों, ये घटाने के काम आती है, ये आपको समझना है। ध्वजांक की संख्या जो होगी बच्चों, ये घटाने के काम आती है, और जो मुख्यांक की संख्या होती है बच्चों, ये आपके भाग देने के काम आती है। किसके काम आएगी बच्चों, भाग देने के काम आएगी। वापस सुन लो, ध्वजांक की संख्या घटाने के काम आएगी और मुख्यांक की संख्या भाग देने के काम आएगी। और ये जो ध्वजांक का जो सवाल है बच्चों, ये 2 स्टेपों में चलेगा। पहले स्टेप में हमें देना है भाग, और दूसरी स्टेप में घटाना, भाग घटाना। यानी पहले भाग देंगे, फिर घटाएंगे, फिर भाग देंगे, फिर घटाएंगे, फिर भाग देंगे, फिर घटाएंगे, जब तक कि हमारा पूरा सवाल कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक ये 2 स्टेप हम चलता रहेगा। पहले भाग देना है, फिर घटाना है, फिर भाग देना है और फिर घटाना। वो सारी चीजें आपको समझ में आती रहेगी, और कब तक, जब तक ये वीडियो चलती रहेगी तब तक आपका ध्वजांक विधि से पूरा किस प्रकार से हल होता है वो सारी चीजें आप समझ जाओगे। तो बच्चों हमने ध्वजांक निकाला, ध्वजांक जिस संख्या का भाग देते हैं उसकी इकाई का अंक ध्वजांक होगा, और जो शेष अंक होगा बच्चों मुख्यांक होगा, ठीक है। उसके बाद पहले खंड का काम खत्म होने के बाद डायरेक्ट चलना है हमें तीसरे खंड में। दूसरे में नहीं रुकना है, कहाँ जाना है बच्चों, जंप लगाना है, और तीसरे खंड में अपन को चले जाना है। तो तीसरे खंड में बच्चों, तीसरे खंड में क्या आने वाला है, यानी बच्चों जिस संख्या में भाग देते हैं, सुनो ध्यान से, जिस संख्या में भाग देते हैं उसकी इकाई का अंक जो है वो तृतीय खंड में हमें लिख देना है। बच्चों यहाँ पर इकाई का अंक कितना है, 2 है, तो हमने तृतीय खंड में यहाँ पर 2 लिख दिया है, ठीक है। ओके बच्चों, अब उसके बाद जो शेष अंक बचते हैं, यहाँ पर शेष अंक कितना बच गया, 453, उनको हमें मध्य खंड में लिखना है। अब बच्चों जब संख्या लिखे तो उनके बीच गैप होना चाहिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा हम यहाँ पर 11 का भाग देना, मैंने कहा था मुख्यांक जो होता है बच्चों भाग देने का काम आता है, तो अब 11 का भाग देंगे यहाँ पर। तो अब मैं इस 4 में चूंकि 11 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए इसके साथ 5 लिख रहा हूँ, और 3 को थोड़ा दूर लिखना है, यानी कि गैप रखना है इनके बीच। क्या रखना है बच्चों, गैप रखते हुए लिखना है। अभी बच्चों अब ये तो हमने जमा दिया, इसको सवाल को जमा दिया, अब करेंगे कैसे, तो मैंने बताया बच्चों 2 स्टेपों में हमारा सवाल चलेगा। पहला होगा बच्चों, पहला जो स्टेप होगा वो होता है बच्चों, पहले स्टेप में हम यहाँ पर देने वाले भाग, क्या करने वाले, भाग। और भाग किसमें देंगे, यानी कि जो मध्य खंड में जो संख्या है पहली, उनमें अपन यानी मुख्यांक का भाग देंगे, पर मध्य खंड में जो संख्या है उसमें, यानी जो पहली जो संख्या है पहली, लेकिन ध्यान देना पहली का मतलब क्या है बच्चों, जैसे 4 में 11 का भाग नहीं जाता तो फिर अपन को 2 अंक लेना है, तो यानी कि पहले भाग देना है बच्चों, तो 45 में हम भाग देने वाले हैं 11 का।
45 में किसका भाग देंगे 11 का। तो बच्चों जब भी भाग देते हैं तो एक तो आता है भागफल और एक आता है बच्चों शेषफल, है ना। क्या क्या आने वाला है, एक तो आता है भागफल और एक क्या आएगा शेषफल। तो बच्चों 11 का पहाड़ा आता है हमें, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44। अब 45 में से 44 जाएगा तो शेषफल कितना आ जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा। तो शेषफल जो होता है बच्चों वो जिस संख्या में हम भाग देते हैं उसकी अगली संख्या के जस्ट थोड़ा सा नीचे डाउन में अपन को लिखना है। तो यहाँ पर मैंने ये 1 लिख दिया और जो भागफल होता है मध्य खंड में नीचे की ओर अपन को लिखना होता है, ठीक है। तो पहले स्टेप में हमने भाग दिया बच्चों। अब सेकंड स्टेप में हमें घटाना है। सेकंड स्टेप में क्या करना है बच्चों घटाना है। घटाना है किसमें से है, अब बच्चों ध्यान देना, जैसे हमारे पास ये जो संख्या है 13, 1 3 13 बचपन में बोलते थे 1 1 11, 1 2 12, 1 3 13। तो बच्चों यहाँ पर 1 3 कितना बन गया, 13 बन गया, ठीक है। तो अब इस 13 में से बच्चों हमें घटाना है और क्या घटाएंगे, हम घटाएंगे बच्चों जैसे यहाँ पर 4 है तो मैंने बताया था ध्वजांक घटाने काम आता है। तो ध्वजांक और यहाँ पर जो भागफल आया इसका गुणा घटाएंगे। तो यानी कि ध्वजांक और भागफल यानी कि हम घटाएंगे 4 × 2, है ना, 4 × 2 घटाने वाले हैं। तो 13 माइनस 4 दूनी कितना हो गया बच्चों 8 हो गया। अब 13 में से 8 जाएगा तो बच्चों कितना बच जाएगा 5 बच जाएगा, ठीक है, 5 बच जाएगा बच्चों। अब पहले स्टेप में हमने भाग दिया, सेकंड स्टेप में हमने क्या कर दिया बच्चों घटा दिया। थर्ड स्टेप में हम वापस से क्या करने वाले बच्चों भाग देने वाले। मैंने बताया था 2 ही स्टेपों में चलेगा, पहला भाग देना है उसके बाद घटाना है। तो तीसरे स्टेप में अपन क्या कर देंगे बच्चों भाग देंगे वापस से। अब भाग किसमें देना है बच्चों, यहाँ पर हमारे पास जो संख्या आती है घटाने पर उसमें हमें भाग देना होता है। तो यानी कि यहाँ पर 5 बच्चों इसमें भाग देना है अपन को, 5 में भाग देना है बच्चों किसका 11 का, क्योंकि मैंने बताया था मुख्यांक जो होता है भाग देने काम आएगा। तो 5 में 11 का भाग देंगे बच्चों तो एक तो आएगा भागफल और एक आ जाएगा हमारा शेषफल, ठीक है। एक तो भागफल आएगा और एक आएगा शेषफल। तो 11 का पहाड़ा 5 में, यानी कि 11 का भाग 5 में नहीं जाता लेकिन जाता है बच्चों 0 बार जाएगा। कितनी बार 0 बार। यानी देखो बच्चों 5 में हम भाग दे रहे 11 का, तो 11 का पहाड़ा 0 बार बोलेंगे तो 0 बार में 0 आ जाएगा और कितना शेषफल बच जाएगा 5। तो शेषफल बच गया 5, ठीक है बच्चों। अब जो ये 5 है, जो 5 आया इसको अगली संख्या यानी इसका काम हो चुका है, इसके अगली संख्या के जस्ट थोड़ा नीचे लिख देंगे, ठीक है। ओके बच्चों, तो अब हमारे पास पहले स्टेप में भाग फिर घटाओ फिर भाग दिया। अब थर्ड चौथी स्टेप जो आएगी बच्चों इसमें हम क्या करने वाले फिर से घटाने वाले हैं, ठीक है। इसमें बच्चों हम फिर से घटाने वाले हैं चौथी स्टेप में, और चौथी स्टेप में घटाएंगे किसमें से, जैसे बच्चों यहाँ पर 5 2 कितना हो गया 52 हो गया। कितना हो गया 52 हो गया। इसमें से हम घटाने वाले हैं। अच्छा यहाँ पर जो भागफल आया था बच्चों 0, तो इसको यहाँ पर हमें लिख देना है, ठीक है। 52 में से बच्चों हम इस 0 और 2 का गुणा घटाएंगे, क्योंकि 4 और 2 का गुणा पहले घटा चुके, अब 0 और 2 का गुणा घटाएंगे। तो 0 × 2 बच्चों कितना हो गया हमारे पास 52 माइनस 0 को 2 से गुणा किया तो 0, तो आ गया 52, ठीक है बच्चों। तो इस स्टेप को हमें यहाँ पर भी कर देना है, यानी 52 माइनस 0 × 2। तो बच्चों यहाँ पर हो गया 52 माइनस 0 = 52, ठीक है। तो हमारा जो बच्चों ध्यान देना यहाँ पर जो आंसर यानी कि देखो कंप्लीटली यहाँ पर देखो हम लिखेंगे भागफल जो आया बच्चों, भागफल हमारे पास जो आया वो कितना आ चुका है, भागफल आ चुका है बच्चों 40, और जो शेषफल आया, शेषफल जो आया बच्चों ये कितना आ चुका है 52 आ चुका है। कितना आ गया 52 आ गया, और यही हमारा क्या रहने वाला है आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो हमें भागफल और शेषफल इसमें निकालना होता है, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक और सवाल हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों, ध्यान देना। अगला सवाल है बच्चों ध्वजांक विधि से 1 2 3 4 यानी 1234 में हमें भाग देना है बच्चों 42 का। किसका 42 का। तो ध्वजांक विधि से भाग करने के लिए बच्चों हमें 3 खंड बनाने पड़ेंगे। कितने खंड बनाने पड़ेंगे 3 खंड बनाने पड़ेंगे, और ये हमने क्या बना दिए 3 खंड बना दिए, ठीक है। अब बच्चों ध्यान देना, सबसे पहला जो खंड होता है इसमें अपन क्या लिखते हैं, ऊपर की तरफ ध्वजांक लिखेंगे और नीचे की तरफ क्या लिखने वाले मुख्यांक लिखते हैं, ठीक है। ऊपर की तरफ लिखेंगे ध्वजांक और नीचे की तरफ क्या लिखेंगे मुख्यांक। अब ध्वजांक बच्चों कैसे निकालते हैं, जिस संख्या का भाग देते हैं उसकी इकाई का अंक ध्वजांक होता है। तो ध्वजांक यानी इकाई का अंक बच्चों 2 है, तो ध्वजांक 2 होगा।
इसके बाद जो शेष अंक बचता है बच्चों, शेष अंक 4 बच गया, तो ये 4 यहां पर किसका काम करेगा, मुख्यांक का काम करेगा। उसके बाद मैंने बताया था प्रथम खंड में का काम होने के बाद डायरेक्ट चलने वाले तृतीय खंड में, तो तीसरा खंड ये रहा बच्चों। इसमें जिस संख्या में भाग देते हैं यानी कि भाज्य बोलते हैं बच्चों उसको, जिस संख्या में भाग देते हैं उसकी इकाई का अंक यानी 4 है बच्चों, और ये हमने कहा लिख दिया तृतीय खंड में। और जो शेष अंक बचते हैं बच्चों उनको कहां पर लिखने वाले अपन, मध्य खंड में, लेकिन थोड़ा दूर दूर। लेकिन बच्चों थोड़ा दूर दूर लिखेंगे तो मैं यहाँ पर 12 3। अब आप सोच रहे होंगे कि थोड़ा दूर दूर के लेकर के सालों ने यहाँ पर 12 तो पास में लिख दिया, ये क्या चक्कर है। तो बच्चों ध्यान देना, क्योंकि पहली स्टेप जो होती है उसमें हमें भाग देना पड़ता है दो मुख्यांक का, तो यानी 4 में 4 का भाग बच्चों 1 में नहीं जा सकता था, इसलिए मैंने 12 को पास में लिखा है ना, 2 को भी उसके पास में लिख दिया। तो बच्चों अब ये हमारी संख्या कंप्लीटली जम चुकी है, अब हमें सवालों करना है। तो मैंने बताया था बच्चों कितनी स्टेपों में सवाल चलता है, बच्चों सवाल चलता है 2 स्टेपों में, पहले भाग देंगे उसके बाद घटाएंगे, फिर भाग देंगे फिर घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पूरी स्टेपें लिख रहा हूँ। तो पहली स्टेप हम क्या करने वाले बच्चों, इस 4 का भाग देने वाले किसमें, 12 में। तो 12 में भाग देंगे बच्चों 4 का, तो 2 मान आते हैं, एक तो आता है भागफल और एक आता है शेषफल, ठीक है। एक तो आता है बच्चों भागफल और एक आएगा शेषफल। तो देखो 4 का पहाड़ा बोलना है, और 4 का पहाड़ा 12 में देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और यहाँ पर शेषफल बचेगा बच्चों 0। कितना बचेगा, 0। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले बच्चों, 0 यानी कि जो शेषफल आता है उसको जिस संख्या में भाग देते हैं उसके जस्ट आगे वाली संख्या के थोड़ा नीचे लिख देते हैं यहाँ पर 0, और जो भागफल आया उसको मध्य खंड में नीचे की तरफ यहाँ पर हम लिखने वाले हैं, ठीक है। ओके, अब बच्चों दूसरी स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, घटाने वाले हैं। और क्या घटाने वाले हैं, जैसे बच्चों हमारे पास यहाँ पर 0 3 है, 0 3 है, और इसमें से हम घटाने वाले हैं बच्चों 3 और 2 का गुणा। अब 3 और 2 का गुणा बच्चों कितना होता है, 6, और ये हो गया हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बच्चों ये 3 जो आएगा माइनस का आएगा, किसका आएगा, माइनस का। और यहीं पर हमें सबसे बड़ी ध्यान देनी है कि बच्चों अगर घटाने पर संख्या माइनस की आती, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, अगर घटाने पर संख्या माइनस की आती है तो बच्चों एक कम बार भाग देना है, एक कम, इसको समझो, एक कम बार भाग देना है, भाग देना है। ये लाइन आपको याद रखना। अगर कब, जब घटाने पर संख्या किसकी आती है, माइनस की, तो एक कम बार भाग दो, एक कम बार भाग दो, एक कम बार क्या दे दो, भाग दे दो। तो अब यहां पर हम भाग दे देते 3 बार, अब भाग कितनी बार दे दो बच्चों, 2 बार दो, ठीक है, 2 बार देना है। तो अब यहाँ पर 4 का पहाड़ा 2 बार बोला, 8 आ गया, तो शेषफल बच्चों कितना बच जाएगा, 4। तो इसका मतलब यहाँ 0 नहीं आएगा, यहाँ पर कितना जाएगा, 4, और यहाँ पर कितना जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो हम भाग क्या करने वाले बच्चों, जो दूसरी स्टेप होगी हमारी चेंज हो जाएगी, और यहाँ पर हमारे पास जो संख्या बनी बच्चों होगी 43। कितनी होगी, 43। अब इस 43 में से हम घटाने वाले हैं इस 2 और 2 का गुणा, यानी कि 2 × 2, तो बच्चों कितना हो गया, 43 - 4, और 43 में से 4 जब जाता है तो बच्चों कितना बचता है, 39। कितना बच गया, 39 बच जाएगा, ठीक है। अब इस 39 में बच्चों तीसरी स्टेप में हम क्या करने वाले, भाग देने वाले। इस 39 में बच्चों हम भाग देंगे, और 39 में भाग जाएगा बच्चों किसका, याद रखो, मुख्यांक भाग देने का मतलब 4 का भाग देने वाले, 4 का भाग देने वाले, ठीक है। तो यहां पर भी 2 मान आएंगे, एक तो आएगा भागफल और एक आ जाएगा बच्चों शेषफल। अब 4 का पहाड़ा बोलना है, 4 नाम 36, तो 9 बार चला गया, और शेषफल बचेगा बच्चों 39 में 36 जाएगा तो 3। अब शेषफल बच्चों अगली संख्या के जस्ट नीचे थोड़ा सा आ जाएगा, और जो भागफल होता है बच्चों वो मध्य खंड में नीचे की ओर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नंबर 4th स्टेप में हम घटाने का काम करेंगे, क्योंकि देखो पहले भाग दिया, घटाया, फिर भाग दिया, फिर घटाने वाले। अब घटाएंगे किसमें से बच्चों, ये कितना हो गया, 34, और इस 34 में से अब 9 और 2 का गुणा घटाएंगे, क्योंकि 2 और 2 का गुणा हमने पहले घटा दिया, अब 9 और 2 का गुणा घटाएंगे, तो 9 दूनी कितना होता है, 18, और अब 34 में से 18 जाएगा बच्चों, कितना बचेगा, 14 में से 8 गया तो 6, और 2 में से गया तो 1, 16। और ये वाली जो लास्ट वाली स्टेप होती है बच्चों, इसको यहाँ भी कर दो, यानी कि 34 माइनस हमारे पास हो गया 9 × 2, तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर होगा
34 माइनस 18 और कितना बच गया 16, कितना बच गया बच्चों 16। तो हम कह सकते हैं कि बच्चों हमारे पास जो भागफल आया, भागफल जो आया बच्चों, भागफल जो आएगा लास्ट में वो आ चुका है बच्चों कितना 29, कितना गया 29 29, और जो शेषफल जो है, शेषफल जो आया कितना गया 16 आ गया। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको ये भाग ध्वजांक विधि से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके बच्चों, एक और सवाल हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास 98765 और इसको डिवाइड करना है 87 से। विधि कौन सी बच्चों, वही ध्वजांक विधि। कौन सी विधि है, ध्वजांक विधि। बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान है। समझो, हमें 3 खंड बनाने, कितने खंड बनाने बच्चों, 3 खंड बनाने। ठीक है, ये हमने कितने खंड बना दिए, 3 खंड बना दिए। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है कि सबसे पहला जो खंड है, पहला जो खंड है बच्चों, इसमें ऊपर की तरफ ध्वजांक और नीचे की तरफ क्या लिखना है, मुख्यांक लिखना है। नीचे की तरफ क्या लिखना है, मुख्यांक लिखना है। अब ध्वजांक क्या होता है बच्चों, जिस संख्या का भाग देते, जिस संख्या का भाग देते हैं उसकी इकाई का अंक, इकाई का अंक कितना है बच्चों 7, तो ऊपर आ जाएगा 7। ठीक है, और जो शेष संख्या होती है बच्चों उसको कहते हैं मुख्यांक, तो मुख्यांक कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ध्वजांक मुख्यांक कैसे निकालते हैं। अब बच्चों पहले खंड के बाद डायरेक्ट जंप तरते खंड में, यानी तीसरे खंड में। और बच्चों तीसरे खंड में जिस संख्या में भाग देते हैं बच्चों, जिस संख्या में भाग देते हैं उसकी इकाई का अंक तरते खंड में लिखते हैं। इकाई का अंक कहाँ लिखेंगे, तरते खंड में। और जो शेष संख्या होती है बच्चों उसको हम लिखते हैं मध्य खंड में, यानी मध्य खंड में 9876, 9876। अब बच्चों मैंने 8 को 9 के पास नहीं लिखा क्योंकि ये जो मुख्यांक के 8 जो कि इसका हम भाग देंगे वो 9 से क्या है छोटा, यानी 8 का भाग 9 में जा सकता है, इसलिए दूर दूर अब लिख दिया। तो बच्चों यहाँ पर 2 स्टेपों में हमें सवाल करना होता है। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है, फर्स्ट स्टेप में हमें भाग, सेकेंड स्टेप में घटाओ, फिर भाग, फिर घटाओ। अब बच्चों बताइए जल्दी से कि हम किस में भाग देने वाले बच्चों, इस 8 का भाग देंगे पहले 9 में, यानी 9 में हम भाग देने वाले बच्चों किसका 8 का। तो एक तो आता है भागफल और एक आता है शेषफल। ठीक है, एक तो आएगा भागफल और एक आएगा शेषफल। तो बच्चों 8 एकम 8, तो शेषफल भी कितना हो जाएगा 1 बच जाएगा, क्योंकि 9 में 8 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा और 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो भागफल 1, शेषफल भी 1। तो बच्चों यहाँ पर जो शेषफल होता है उसको जिस संख्या में भाग देते हैं उसकी अगली जस्ट बाद वाली संख्या के थोड़ा नीचे लिखेंगे शेषफल को, और जो भागफल होता है उसको हम मध्य खंड में नीचे की तरफ लिखने वाले हैं। ठीक है, दूसरी स्टेप में बच्चों हम क्या करने वाले होते हैं, घटाने वाले होते हैं। और किसमें से बच्चों, ये हो गया हमारे पास 18, 1 8 18, इसमें से घटाएंगे हम, यानी कि क्या घटाने वाले हैं, ध्वजांक और भागफल का गुणा, यानी 1 इंटू 1 इंटू बच्चों 7 हो जाएगा। तो 18 माइनस 7, और 18 में से 7 जाएगा बच्चों तो कितना बच जाएगा 11 बच जाएगा। कितना बचेगा 11। तीसरी स्टेप में बच्चों भाग देंगे, लेकिन अब भाग किसमें देंगे बच्चों 11 में, किसमें देंगे 11 में। तो 11 में भाग देंगे बच्चों किसका, 11 में भाग देंगे मुख्यांक यानी 8 का। ठीक है, तो आता है बच्चों एक तो भागफल और एक आएगा शेषफल। ठीक है, तो भागफल बच्चों 8 एकम 8, अब 11 में से 8 गया तो बच्चों कितना बच गया 3 बच जाएगा। ठीक है, 3 बच जाएगा। अब बच्चों जो ये 3 है इसको हम इसके बाद वाली, यानी इसका काम हो चुका है, इसके बाद वाली संख्या के जस्ट थोड़ा नीचे लिख देंगे। ठीक है, और जो भाग उसको मध्य खंड में नीचे की ओर लिखने वाले। ठीक है, फोर्थ स्टेप में बच्चों क्या होगा, फोर्थ स्टेप में ध्यान दीजिएगा, हम क्या करने वाले हैं, घटाने वाले हैं, क्योंकि भाग दिया आप घटाएंगे। अब किसमें से, ये बच्चों 37, यानी 37 माइनस 37, ध्यान दो बच्चों 37 माइनस क्या करने वाले, इस 1 और 7 का गुणा, क्योंकि पहला वाला 1 हो गया था, दूसरा वाला 1 की बात कर रहा हूं, तो यानी 1 और 7 का गुणा 1 इंटू 7 इक्वल टू 37 माइनस 7 बराबर कितना बच गया बच्चों 30 बच गया। ठीक है, अब बच्चों 5वीं स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, अब हम भाग देने वाले, क्या करने वाले बच्चों भाग देंगे। और भाग किसमें देंगे, 30 में भाग देंगे बच्चों, किसमें 30 में भाग देंगे, किसका मुख्यांक यानी 8 का। तो 2 मान आते, एक तो आता है बच्चों भागफल और एक आता है शेषफल। ठीक है, तो अब 8 का पहाड़ आता है ना आपको, तो
8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, ज्यादा हो गया बच्चों, तो 3 बार 8 तिया 24, 3 बार, है ना। अब 30 में से 24 जाएगा बच्चों, कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा, ठीक है। तो अब जो शेषफल है बच्चों, इसके बाद वाली संख्या यानी ये इसका काम हो गया, अब यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है। और जो भागफल है बच्चों यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। अब अगली स्टेप, छठवीं स्टेप में बात करेंगे बच्चों, भाग हो गया घटाने की, अब घटाएंगे किसमें से बच्चों, ये है हमारे पास 66, 66 माइनस, अब 3 और 7 का गुणा घटाएंगे यानी 3 इंटू 7, तो बच्चों 66 माइनस का 3 इंटू 7 कितना हो गया, 21 हो गया बच्चों, कितना हो गया, 21। अब 66 में से 21 घटाओ, 6 में से 1 गया तो बच्चों कितना बच गया, 5, और 6 में से 2 गया तो 4, 45 बच गया बच्चों, कितना बच गया, 45। अब घटा लिया, वापस से भाग देंगे अगली स्टेप में बच्चों। अब 45 में भाग देंगे बच्चों किसका, 45 में भाग देंगे बच्चों 8 का, तो एक तो आता है भागफल और एक आता है शेषफल। तो बच्चों 8 का पहाड़ा बोलो, 8 का पहाड़ा बोलो, तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, और शेषफल भी कितना बच गया बच्चों, 5, शेषफल भी कितना बच गया, 5 बच चुका है बच्चों। तो अब जो शेषफल है बच्चों, ये अगली संख्या के 10 थोड़े आगे, और भागफल जो है बच्चों यहाँ पर नीचे आ जाएगा, मध्यखंड में, दूसरे खंड के मध्यखंड में नीचे। तो अब बच्चों, तो 8 स्टेप में हम बात करने वाले हैं। अब यहाँ पर 8 स्टेप में क्या होगा, हम घटाने वाले हैं, और घटाएंगे किसमें से बच्चों, यहाँ पर है 55, और 55 में से हम घटाने वाले हैं इस 5 और 7 का गुणा, यानी कि 5 इंटू 7, तो 55 माइनस बच्चों 5 7 35, और 55 में से 35 गया तो कितना बच गया, 20 बच गया, कितना बच गया, 20। तो इस स्टेप को हम यहाँ पर भी कर देंगे, तो यहाँ पर होगा 55 माइनस 5 इंटू 7, और 5 7 35, यानी हम कह सकते हैं कि 55 माइनस 35 इक्वल टू कितना बच गया हमारे पास, 20, ठीक है। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भागफल आया, भागफल जो आएगा कितना गया, 1135, और जो शेषफल आया, शेषफल जो आया है वो कितना आ चुका है, 20 आ चुका है, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको ध्वजांक विधि से भाग समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।